देखिए वो भी है, हाँ वो कन्फेस करने से माफ करो बोला, लेकिन मेरा मैसेज वो कन्फेस वाला नहीं, मेरा मैसेज सॉल्व करने वाला। आमीन ना, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें भी आएंगे, इसको आगे थोड़ा देख लेगा। मैथ्यू 18 15। अगर तुम्हारा भाई कोई अकेला पाप कर रहा है, कमजोर हो रहा है, तो तुम पहले अकेला जाके उसको समझाओ बोला। यदि हाँ तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे हाँ तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। हाँ देखो देखो देखो, हेलो, प्रभु बोला है कि उसको जाके प्रार्थना करो तब तो सॉल्व होगा, ऐसा बोला है क्या? अगर कोई अकेला पाप कर रहा है, पाप में गिर रहा है, एक पाप में बार बार फंस रहा है, एक पाप में बार बार अटक रहा है, तो इस वचन का हिसाब में ध्यान से सुनो। अगर आप थोड़ा मजबूत है, प्रेज़ द लॉर्ड, जाके उसको समझाओ ये गलत है ना, समझा के उसको उस पाप से बचा के लाओ बोला ना मैडम। या मैं गॉड करेगा ऐसे बोला है क्या? इसके लिए प्रार्थना करो ऐसे नहीं बोला। उसको जाके उसका जहां में पाप में फंस रहा है ना, जिस कमजोर में फंसा हुआ है ना, उसको जाके शेयरिंग करके काउंसलिंग करके उसको पाप से बचा कर बाहर लेके आओ बोल के ये यीशु ने आपको और हमको ये जिम्मेदारी दिया है। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। क्या जूस, हालेलुया। आप बताओ ये प्रॉब्लम गॉड सॉल्व कर रहा है या आप सॉल्व कर रहा है? एक व्यक्ति पाप में गिर गया, उसको निकाल के सॉल्व बाहर लेके आया, बचा के लाया, वो गॉड बचा रहा है या आप बचा रहा है? गॉड खुद बचाएगा बोला या आपको बचाओ बोल रहा है? जोर से बोलो ना। वो जो पास्टर को मैंने अपना दर्द को अपना सारे चीजों बताया, वो काउंसलिंग करने के बाद गॉड ने मुझे बचाया ना, वो पास्टर ने मुझे बचाया। पास्टर को मैंने सब कुछ बताया, पास्टर ने मुझे सुझाव दिया, आइडिया दिया, उसके बाद मेरा मन खोला, तब मैं गॉड को एक्सेप्ट किया। मेरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व किया, पास्टर या जीसस? पास्टर ने सॉल्व किया यार, जीसू थोड़ी ना आया था, पास्टर को मैंने बताया था। आमीन बोलो जरूर से। और पास्टर ने मुझे सॉल्व किया, पास्टर ने हमें सजेशन दिया और हमने उसका बाद एक्सेप्ट किया, उसके बाद सुन के मन खोला, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इस वचन में ऐसा लिखा है, कुछ चीजें आप और हम मिलकर सॉल्व करना होगा। कुछ चीज के लिए सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा, फास्टिंग बैठने से नहीं होगा ना मैडम। कुछ चीजें आपको और हमको मिलकर सॉल्व करना होगा। बोलिए आमीन। अगर आप इस चीज से भाग रहा है, इसका मतलब आप गॉड का जिम्मेदारी से भाग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में गॉड का नहीं आता है, गॉड का कमांडमेंट है। एक व्यक्ति पाप किया तो जाओ अकेला समझाओ। और एक बार मैडम, ये बहुत बढ़िया लगा, अकेला समझाओ। हाँ, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे हाँ, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। रुके, क्या करके? अकेले में बातचीत करके। और हमारा यहाँ में इधर देखो ध्यान से, कोई कमजोर होने से कोई बातचीत नहीं, कोई पाप में गिरा हुआ है कोई बातचीत नहीं, कोई ढूंढने वाला नहीं, कोई सॉल्व करने वाला नहीं। क्या जवाब देता है? इधर देखो क्या बोलता है यहाँ के लोग, आएगा ना, अपने आप आएगा ना, अपना अपना मूर्ति। इसको बोलता है एक ये जिम्मेदारी पर्सन नहीं है। जिसके पास जिम्मेदारी पर्सन होगा ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। आप जो माँ बच्चा को जन्म देता है ना, खाना खाने का समय सबको बुलाएगा। दूसरा लोग बोलेगा छोड़ दो ना, खाओ बोलेगा, लेकिन माँ बोलेगा नहीं, उसको आने दो। आमीन बोलो जोर से। रात को भूख लगेगा, क्यों? क्योंकि उसने जन्म दिया। बिलीवर भी ऐसा ही है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हो जाएगा छोड़ो नहीं। आप और हम उसको जाकर, अगर पाप में है, कमजोर में है, धार में है, प्रॉब्लम में है, तो वो सबको सॉल्व करने के लिए बातचीत करके ही सॉल्यूशन निकाल सकता है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। अगर आप भी कुछ बड़े बड़े समस्या में फंसा हुआ है, विश्वास में बाहर नहीं पा रहा है ना, विश्वास में बाहर नहीं पा रहा है, आत्मिक में बाहर नहीं पा रहा है, तो आपको भी क्या चाहिए? बातचीत चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, शेयरिंग चाहिए। आमीन। ये प्रभु काम नहीं करेगा, आपस में सॉल्व होगा ये।
जब हम मजबूत होगा तब तो पवित्र आत्मा आएगा ना। आज दिन में बोला ना मैं गाड़ी का बारे में, गाड़ी खराब है तो कौन यूज करेगा? आपका घर में फैन खराब होके बैठने से आप फैन को इस्तेमाल करता है क्या? जोर से बोलो, करता है? नहीं करता है आप। ठीक इसी तरह आप अंदर से खराब होके बैठेगा तो गॉड कैसे यूज करेगा? खराब होने से उसको बनाने के लिए मैकेनिक होता है, मैकेनिक बनाने के बाद फिर उसको इस्तेमाल होता है यार। आमीन। कोई भी खराब चीज को रखना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप मसीह में होकर अभी तक खराब है बोल रहा है, इसका मतलब आप लेजी है, इसका मतलब आप परमेश्वर के लिए अंदर में बड़ा एक सपना नहीं है, आप अपना लाइफ में सपना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको खराबी से बाहर आना है। आमीन। बातचीत करना है ना? और आगे जाओ, बात करो, काउंसलिंग करो, शेयरिंग करो, और जिस खराब जगह में फंसा है उसको वहां से निकालो। आपके अंदर में जो भी है, जब आप बोलोगे नहीं, सिर्फ प्रीचिंग नहीं, सिर्फ आराधना नहीं, सिर्फ प्रार्थना नहीं, कभी कभी हम लोग बातचीत करने वाला मीटिंग भी रखना चाहिए। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कभी कभी हम लोग खाना पीना खाने का भी मीटिंग रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग टेबल मीटिंग भी रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ टेबल में बैठकर आपस में बातचीत करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ का आदमी लोग तो पूरा स्वर्गदूत हो जाता है। अरे आप बात नहीं करेंगे तो नए नए आदमी लोग, पुराना आदमी लोग कैसे अपना बात को बताएगा? आप इतना दरवाजा टाइट लगाता है तो नया आदमी कैसे मन खोलेगा? नहीं, बातचीत करने से ही सारा प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। कलीसिया को भी आगे लेना है, बातचीत करना होगा। बोलिए आमीन। शेयरिंग करना होगा, काउंसलिंग करना होगा। आपका मन में क्या सोचता है सारे विचार निकालना होगा। सही हो गलत हो, हंसो मजाक करो, लेकिन बोलना होगा। यही तो बोला यीशु ने, जाओ अगर वो पाप कर दिया, बुराई में फंसा है, जाके उसको बात करके, मैडम बात करके क्या करो बोला है? प्रार्थना करो नहीं बोला। रे सुनो ध्यान से। हाँ, अकेले में बातचीत करके उसे समझाओ। यदि वो तेरे सुने तो हाँ, तूने अपने भाई को पा लिया। अगर आपका बात सुन के वो सुधर के आ गया तो सोचो तुम्हारा भाई को तुम बचा लिया है। गॉड नहीं, तुम बचा रहा है। आमीन। अगर आपके जीवन में भी बहुत सारा चीज है, बहुत सारा संघर्ष है, आप तो एक ही वर्ड में खत्म कर देते हैं, प्रभु जानता है। क्या बोलता है आप? जड़ से बोलो, क्या बोलता है? प्रभु जानता है। पास्टर बोलने का जरूरत नहीं, प्रभु जानता है। और आपको भी हम वही बोलेगा, तब तो सब जानता है। हालेलुया। नहीं यार, बातचीत करने से सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। बात करो और उसको समझाओ। बोला अकेला में बात करो, दूसरा है और आगे सेकंड क्या करके बात करो। यदि वो ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा। देखो, अकेला में बात करो, अगर वहां नहीं हो पा रहा है तो आपस में 2 या 3 मिलके बातें करो। आमीन। सब लोग बोलो, अकेला में काउंसलिंग करो, अकेला में काउंसलिंग करो, शेयरिंग करो, शेयरिंग करो। अगर वो नहीं हो पा रहा है, अगर वो नहीं, 2-3 मिलके करो। 2-3 मिलके करो। आमीन। अगर आज आप सचमुच एक कलीसिया का एक बिलीवर है, एक एल्डर है, हेलो, आज आप सोच के देखो, आप अकेला बात करता है कभी? 2-3 मिलके बात करता है कभी? कैसे कलीसिया आगे बढ़ेगा? लोग प्रभु क्यों इस कलीसिया में नए नए लोग भेजेगा? क्योंकि कोई बातचीत नहीं। पहले गूंगा था, चर्च में आके इतना बात करने दिया, लेकिन ये सब के बारे में बात करने से सब गूंगा हो जाता है। एक ही वर्ड, प्रभु जानता है। सफा खत्म। उस दिन हम पिंटू ब्रदर के ऊपर गाली दिया, कुछ बोलो, बोला कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। हम बोला अरे आप क्या बात करते हैं, आप एक पिताजी हैं, 3 बच्चा का बाप है आप, एक बीवी का पति है आप, और बोलते हैं बात करने के लिए नहीं है। क्यों से बोलते हैं आप? थोड़ी ना आपको वचन का प्रचार करो बोला था ना ब्रदर? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप लोग क्या है, जिम्मेदारी पर्सन है, लेकिन आपने क्या दिमाग में घुसा के रख दिया, बात करो बोले से सिर्फ सोचता है बाइबल को ही प्रचार करेगा। नहीं रे, उसको बाइबल प्रचार करो बोला है क्या? हेलो, वो पाप में गिरने वाला बाइबल खोल के सच्चाई बता के उसको लेके आओ, ऐसे दिखाया बाइबल में? फास्टिंग करके उसको बचा के लेके आओ, ऐसे बोला है? बात करके लेके आओ बोला। ताली नहीं बजा रहा है, देखो, बात करके मतलब कंसोलिंग करके, शेयरिंग करके।
लास्ट टाइम हम गुवाहाटी में गया, देखा वहां में काउंसलिंग टीम अलग होता है, शेयरिंग करने वाला टीम अलग होता है, रिसेप्शन अलग होता है। हमारे यहाँ में काउंसलिंग करने वाला है ही नहीं। एक नया आदमी आने से भी कौन काउंसलिंग करेगा? चलो 5 तरह एक बार कर दिया, बाकी नेक्स्ट संडे में अगर पाप में गिर के बैठा तो कौन उसको उठा के लाएगा? बात का बात ना, चर्च को आगे ले जाना है, काउंसलिंग चाहिए यार। ये बहुत बड़ा कमजोरी है हम लोग के पास। बिलीवर को अभी छोड़ दो, अभी आपका अपना में लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मन का दर्द को छुपा के रखोगे, आप मन का दर्द को अंदर रखोगे। मैं एक दो सिस्टर को फोन किया, सिस्टर आप चर्च क्यों नहीं आ रहा है? उसने बोला मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशान में हूँ। घर में परेशान में बैठेगा तो परेशान सॉल्व होगा क्या? चर्च में आओ, बात करो, मुंह खोलो, शेयरिंग करो। हालेलुया। तो आप सेम नहीं रहेगा, बोलने से हो जाता है। अकेला करो नहीं होता है, ग्रुप में बात करो, ऐसे लगा ना। और तीसरा और अपने साथ और ले जाके हर एक बात 2 या 3 गवाही के मुंह से निश्चित की जाए। देखो, और 2-3 आदमी को ले जाओ, इधर देखो ध्यान से, कुछ गवाही दो। हमारे यहाँ में कुछ गवाही दो बोले से गवाही नहीं है ना, क्या देगा ना। हम कभी कभी देखता है ग्रुप में, कभी कभी ले जाता है, कुछ बोलो ना बोलता है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। कौन सा इश्यू को ग्रहण किया, क्या पाया आपने? हमको बोलो ना, कहीं में भी कुछ भी बोलो। जानता है ना का मतलब डिसओबीडियंस होता है। अगर आपको कुछ बोला कुछ भी नहीं है तो गॉड आपको कैसे बचाए, उसको बचाओ ना। आप यीशु को कैसे जान गए, इसको क्यों नहीं बताता है? इसमें बोला है ना, अगर कोई मैडम पाप में गिर गया, बातचीत करो। अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो अपना छोटा सा गवाही दो कि आप कैसे पाप करके पाप से बाहर निकाला है। यही तो टेस्टिमोनी है ना। ताली बजाओ जोर से, अपना कहानी बताओ, कुछ चीजें बताओ। जैसे मैंने थोड़ा पहले मैं अपना टेस्टिमोनी एक दिया कि मेरा अंदर में ऐसा चीज था जो मैं किसी को शेयर नहीं कर पा रहा था, डिलीवरेंस हो नहीं पा रहा था। मैंने ये तो गवाही है ना, इसको बोलते टेस्टिमोनी। मैंने बोलने के बाद मुझे सॉल्यूशन मिला और मैं डिलीवरेंस हो गया, और मैं वो दिन ही मेरा सारा बंधन टूट गया और एक नया जीवन मिला। मैं क्यों बताया आपको ये गवाही? मैं अपना नाम ऊंचा करने के लिए थोड़ी ना बताया है, एक उदाहरण दिया है ताकि आप मेरा इस टेस्टिमोनी को सुनकर आपका मन में भी अगर ऐसा कुछ है तो जल्दी बताना चाहिए, मन के अंदर में पालना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नेगेटिव हो, शादी को लेके, मिनिस्ट्री को लेके, लाइफ को लेके, परिवार को लेके, बच्चा को लेके, घर को लेके, हालेलुया, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, विश्वास को लेके, प्रार्थना, कुछ भी आपका जीवन में ऐसा कंफ्यूजन है, तकलीफ है, शेयरिंग करना चाहिए। अकेला करना चाहिए, ग्रुप में बात करना चाहिए। ताली बजाइए जोर से। तीसरा है 3-4 व्यक्ति के बीच में करना चाहिए। अभी अगर हम बोलेगा सुबह सिस्टर आप कुछ बोलो से यस ओके बोलना है। सीमा को बोलेगा सर सीमा सिस्टर कुछ एक बोलो तो हाँ यस मैं बोलूंगा। बताओ ना, मैं पहले कितना साल प्रभु को नहीं जान के क्या हुआ, प्रभु को जानने के बाद अभी क्या हुआ, खत्म। कोई गिरने वाला आपका टेस्टिमनी सुन के स्ट्रांग हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से, है ना। कैसे गॉड आपको माफ किया उसी को बताओ। आमीन। शेयरिंग करो। और आगे यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने। देखो इसमें लिखा है 2-3 बात करो, नहीं होता है तो पूरा चर्च मिलकर डिस्कशन करो। ताली नहीं बजाओगे जोर से। पूरा चर्च कौन है? जो हमेशा हमारे साथ रहता है, उठता है, बैठता है, चलता है, सबको बुलाओ। एक प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेगा? आमीन। अपना अपना राय दो, अपना अपना सॉल्यूशन बताओ। हालेलुया। तब तो जाके ये सब सॉल्व होगा ना। इसीलिए हमेशा वचन 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 बोल के भी ना, वचन सब कुछ करता है लेकिन कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए आपको और हमारा ऊपर में छोड़ा है परमेश्वर। और ये वो जो यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है ना, ये यीशु सॉल्व करेगा नहीं बोल रहा है, यीशु कलीसिया को बोल रहा है। पहले एक आदमी ना जो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ये नहीं होता है 3-4 मिलके सॉल्व करो, ये नहीं होता है तो पूरा चर्च मिलके बात करो। ऐसे बोला ना।
अगर पूरा चर्च का भी नहीं सुनता है, उसको आउट करो नहीं बोला, उसको छोड़ दो बोला। आमीन बोलो जोर से। लेकिन कुछ तो करो बोला है ना। तो आप बोल के देखो, आप अकेला कभी बात करता है? जोर से बोलो, करता है? 3-4 मिलके पूरा चर्च एक ही बार डिस्कशन होता है, वो भी क्रिसमस आने से पहले। दुख लगता है, वो भी किस लिए? खाना पीना के लिए। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? क्रिसमस आने वाला है, और वो भी उसे में पगला होता है, अभी क्रिसमस में कहां से पैसा लाएगा? अरे क्रिसमस के लिए पूरा 12 महीना में, अगर बात का बात आप 100 रुपया करके बचाने से भी 1200 रुपया हो जाता है। बात का बात बता रहा है। अगर 12 महीना पूरा साल में भी अगर आप महीना में 500 रुपया बचाने से भी आपको 6000 हो जाता है। उसके लिए इतना डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी उसको मैनेज कर सकता है। आमीन। लेकिन प्रभु के राज को स्टैंड करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये बातचीत हो गया है। ताली नहीं बज रहा है, देखो देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कमी बताना, या मैं कमी को बोला है क्या? हमें बातचीत करने देगा तो कोई बोलेगा ये उसका ये ठीक नहीं है, उसका ये ठीक नहीं है। वो जो ठीक नहीं है बोलने वाला, ये आप कमी को खोद रहा है। कमी को बोला है क्या? तुम दारू पी के तुम बहुत बड़ा महापापी है, तुम तो अभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे बोला है क्या? और हमारे यहाँ में क्या शेयरिंग करता है? यही तो शेयरिंग करता है ना, ये कमी है, वो कमी है, ये कमी गति के बारे में ज्यादा बात करता है। लेकिन यीशु मसीह कमी गति को बोलने के लिए नहीं बोला है। यीशु मसीह वो कमी गति के अंदर में गिरने वाला को बाहर निकालने के लिए ही बात किया है, सॉल्व करने का बात किया है। बोलिए आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। सामने वाला को बोलिए, जो कुछ आपके अंदर है आप शेयरिंग करना चाहिए, बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बात करेगा, आप शेयर करेगा, तभी तो दूसरा आपका बात सुनकर, आपका विचार को सुनकर, तब तो दूसरा का विश्वास भी बढ़ेगा ना। आप तो मूर्ति जैसा आता है। हेलो, आपका जो मूर्ति है ना, ध्यान से सुनो, होता है ना पुतला लोग होता है ना, पुतला का रिमोट मालिक के पास होता है ना। मालिक जब दबाएगा ठीक से पुतला नचेगा, फिर खत्म, पुतला साइलेंट। कहीं आप उस पुतला जैसा तो नहीं है, डॉल जैसा। चर्च में आएगा, आंटी बोलेगा प्रार्थना करो करो, तब आप करोगे। यह बोलेगा गाना गाओ गाओ, आप गाओगे। पास्टर बोलेगा आ तब आप करोगे। लेकिन जैसा ही ऊपर चला गया, मूर्ति खत्म, फिर मूर्ति बन के गया। और बाइबल कहता है कि चर्च को मूर्ति का कोई जरूरत नहीं है। चर्च को जरूरत है तो जिंदा मूर्ति का जरूरत है। ताली नहीं बज रहा है जोर से? क्या सुना आपने? चर्च में मूर्ति का कोई भी जरूरत, जोर से बोलो, चर्च में मूर्ति का जरूरत है? चर्च के साथ मूर्ति का कोई लेन देन है क्या? अगर आप मूर्ति बनोगे 20 साल बाद भी यही तकलीफ में आप रहोगे, क्योंकि मूर्ति 50 साल होने के बाद भी एक ही जगह में ही रहता है रे, हिलता डुलता नहीं है। और प्रभु कहता है कि मूर्ति के साथ चर्च का कोई संबंध नहीं है। हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। गॉड हमारे पास आना जाना करना चाहता है, वहां में मिलना चाहता है, वहां में बात करना चाहता है। जब हमारा जिंदगी में हम चलेगा उठेगा ना, समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, बीमारी आएगा, कर्जा आएगा, तो वो सबसे कैसे कैसे बच के निकालेगा। अगर हम जीवित हो के रहेगा तो यीशु मसीह हमें आइडिया देते रहेगा, यहां से निकालो, वहां से निकालो। अबे चलो बोलो, हम जीवित परमेश्वर का, जोर से, हम जीवित परमेश्वर का हम मंदिर हैं, मूर्ति नहीं है। मंदिर है, मूर्ति नहीं है। क्योंकि मूर्ति पूर्णा हो जाने से रोड में फेंकता है, पूर्णा हो जाने से नदी में फेंकता है, पूर्णा हो जाने से जंगल में फेंकता है।
और परमेश्वर का मंदिर, बोलो, और परमेश्वर का मंदिर पूर्ण होने से भी, टूटने से भी हमेशा परमेश्वर मंदिर को बनाते रहता है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। किसी ने बोला जेरूसलम का मंदिर 400 से ज्यादा बार टूटा है। कितना? लोगों ने, शत्रु ने 400 से ज्यादा बार उस मंदिर को तोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अच्छा बात यह रहा, जब भी मंदिर टूटता है, गॉड कुछ ना कुछ करके उस मंदिर को बना लेता है। आमीन बोलो जोर से। क्यों? क्योंकि प्रभु मंदिर को इसीलिए बनाता है क्योंकि मंदिर के साथ प्रभु संबंध रखना चाहता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सचमुच गॉड लवर व्यक्ति हैं तो मूर्ति मत बनो। सामने लगा बोलो, आप मूर्ति मत बनो। मूर्ति चाहे कितना भी दाम का क्यों ना हो, एक दिन उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन मंदिर, तंबू में रहने से भी परमेश्वर समय समय पर उसका रिफरिंग करेगा। ताली बजाओ जोर से। समझ में आया क्या? इसलिए मूर्ति जैसा हरकत करना स्टॉप करो। जो जानता है, जो मालूम है, जो है, निकालो, बात करो। आमीन। खत्म हो गया मैडम? हाँ। परंतु यदि वो कलीसिया का भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। अगर ये भी नहीं सुनता है तो सोचो ये अलग हो गया, वो अन्य जाति हो गया, ये हमारा हिस्सा नहीं है, उसको छोड़ दो बोला। आउट करो बोल के नहीं बोला। कुछ कलीसिया में ऐसा लोगों को आउट कर देता है, लेकिन आउट करो बोला नहीं बोला, छोड़ दो बोला। समय आएगा तो खुद एक दिन सुधरेगा। लेकिन हमारा फर्ज तो था ना, अकेला बात करने के लिए आपने किया? हेलो, नहीं। 2 दिन बात करने के लिए किया? नहीं। पूरा चर्च मिलके बात किया? हाँ ना बोलो ना, किया? कलीसिया कैसे भरना है, चर्च कैसे भरना है, मिनिस्ट्री कैसे खड़ा करना है, कैसे एक आत्मा को बचाना, कभी ये सब पर मीटिंग हुआ है क्या हमारे चर्च में? जोर से बोलो। कभी नहीं। जानता है क्यों? क्योंकि किसी का पास टाइम नहीं। प्रार्थना लेने और प्रार्थना करने के लिए टाइम होता है, ये सब बात करने के लिए टाइम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सही बोल रहा हूं? मैं आपको दिखना चाहता हूं, आपके पास टाइम है या नहीं है? मैं देखूं? देखो, बोलो ना हाँ या। मैं देखना चाहता हूं आपको, दिखाऊं? हाँ या ना बोलो यार। कल पूरा आ जाना, कल दिन का 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ मीटिंग होगा, सब बात करेंगे। रेडी है? मैडम पूरा धुआं निकल गया। ये जो आपका हंसी है ना, यही हमको दिखा रहा है कि आप क्या से हंस रहे हैं। सब आएगा, सब कल 10 बजे यहाँ आएगा, 12 बजे तक यहाँ में हम लोग टेबल मीटिंग रखेगा, सिर्फ बातचीत करने के लिए। है किसी के पास हिम्मत है? हाथ उठाओ। ब्रदर आप भी हाथ उठाओ। कल आपको गाड़ी बनाना है बोला था ना, आप कहां से उठा रहा है? कहां से हाथ उठा रहा है? समझ में आया? बोला था ना गाड़ी बनाएगा कल, उस दिन से बोल रहा है मंडे को गाड़ी बनाएगा। अभी वो आगे आगे हाथ उठा रहा है। सोच के देखो तो सुनो ध्यान से। यही है, क्योंकि सब बिजी है, सब अपना काम में फंसा हुआ है। हम अपने आप को सॉल्व नहीं करते तो दूसरा को क्या सॉल्व करेगा? तो मेरा कहने का मतलब कि हम लोग ऐसा चीज को भी करना चाहिए। काल करेगा ये नहीं, काल तो आपका पसीना निकालने के लिए हम बोला था। ताली बजाओ जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पसीना छूट रहा है कि मैं देखना चाहता था। आमीन। लेकिन ये भी होना है, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आओ जल्दी जल्दी 1-2 वचन बोल के अभी हम लोग प्रार्थना करेगा। सुनेगा आप लोग? हिम्मत है? सेकेंड कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 3 से लेकर 3 और 4, यहां में पौलुस कहता है संताना देना। काउंसलिंग का मतलब है संताना देना ना। सेकेंड कोरिन्थियन
चैप्टर 1 वर्स 3 और 4। मैंने सॉल्यूशन करना है ना, सॉल्यूशन देना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस पर शांति के कारण जब परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यहाँ मैं क्या बोल रहा है? बोलो शांति का परमेश्वर। मेरे साथ बोलो, शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, क्लेश में भी, तकलीफ में भी, बीमार में भी, कर्जा में भी, हर एक समस्या में भी शांति प्रभु देना चाहता है। दो बोला है मैडम, दो बोला ना, दो। अगर कोई ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम में है, जब आप काउंसलिंग करोगे, शेयरिंग करोगे, चाहे कितना भी बड़ा तकलीफ क्यों ना हो, शेयरिंग करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद आपका मन में बड़ा एक शांति आएगा, और वो शांति का नाम यीशु मसीह है। ताली बजाओ जोर से, आमीन, हालेलुया। लेकिन अभी आप लोग ऐसा नहीं है ना, अभी सारा चीज डस्टबिन जैसा अपना अंदर ही बुक के रखा हुआ है। प्रभु जानता है, यीशु जानता है, पास्टर आपको बोलने से भी फायदा नहीं है, प्रभु जानता है, इसीलिए आप अशांति में हैं। हेलो, समझ में है क्या बोला है? कलेश में ना, कलेश में भी, और एक बार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। देखिए, सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है वो। वो हमारे सब क्लेशों में भी शांति देता है। देखो, सब क्लेश, बोलो सब क्लेश। कुछ लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा तकलीफ आने से प्रभु छोड़ दिया, मैं मर जाएगा, मैं खत्म हो रहा हूं, अभी जाएगा, थोड़ा बाद में जाएगा। गॉड नहीं, होगा नहीं, ऐसा नहीं करता आप लोग? जोर से बोलो, करता है कि नहीं करता है? और ऐसा कलेश आने से, चारों तरफ कलेश आने से दो प्रकार का इंसान है। एक प्रकार का इंसान ऐसा है, ज्यादा तकलीफ होने से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेगा, और एक प्रकार का इंसान ऐसा है, ज्यादा तकलीफ होने से छोड़ो क्यों प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहाँ में है ऐसा दो प्रकार का आदमी। एक तकलीफ को देखने से घुटना में बैठ के चामड़ा छिलने तक प्रार्थना करेगा, और एक तकलीफ आ जाने से छोड़ो, मरना है तो मरेगा, उसका ऊपर करेगा भी नहीं, चैलेंज होता है। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? अभी भी है ना यहाँ में दो प्रकार का इंसान। मैं खड़ा करके दिखाएगा कौन ऐसा प्रार्थना करता है। तकलीफ आने से कौन छोड़ो बोलता है, और तकलीफ आने से कौन मरो जैसे प्रार्थना करता है। मैं खड़ा करके दिखा सकता हूँ, दो कैटेगरी का लोग होता है। तो सुनो ध्यान से। तो इस वचन के अनुसार कुछ लोग प्रार्थना करने का बावजूद भी शांति नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो शांति इस वचन के अनुसार काउंसलिंग करने से हमारा अंदर तक वचन जाके हमें फ्री करता है। जब हम बोलता है तो हमारा अंदर का सारे गंदगी निकालता है। आमीन। इसीलिए आपको भी काउंसलिंग चाहिए, और आप भी दूसरा को काउंसलिंग करना चाहिए। सुनो, बातचीत करना चाहिए प्रभु के काम को लेकर, चर्च को लेकर। हालेलुया। हम देखता है हमारा आजकल दुनियादारी का लोग ना क्या बात करता है कपड़ा के लिए, कौन सा शोरूम में सस्ता चल रहा है, बर्तन कहाँ कम दाम है, नया चीज कहाँ आया है, ये सब के लिए बात करने के लिए बाबा रे बाबा 3 घंटा भी जाता है, समय जुड़ता ही नहीं है। कलीसिया के लिए क्यों बात नहीं होता है? आपका आत्मिक जीवन के लिए क्यों आप बात नहीं करता है? आपका कमी को ढूंढ के उसको क्यों अंदर तक जड़ से निकाल के क्यों नहीं फेंकता है? आमीन। मानो आपका घर का सामने में एक पत्थर है या एक लकड़ी है, हर दिन आपका पाँव में नकुन में लगता है, जाने का समय में भी लगता है, आने का समय में भी लगता है ना,
पाँव में लाके खून निकल गया, नकुन निकल गया, ऐसा होने से वो लकड़ी को, वो पत्थर को वो जगह में आप रखेगा क्या? जोर से बोलो। उसको अगरबत्ती जलाएगा? तुम बहुत अच्छा है, रखो, हाँ तुम इधर ही रहना है, बाद में जब हम बाथरूम से आएगा और एक बार लगना है, जब निकल आएगा और एक बार। अब छोड़ता है उसको? नहीं छोड़ता है। पत्थर होने से साइड करता है, लकड़ी होने से जड़ से निकालता है। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक इसी तरह आपके अंदर में भी कुछ ऐसा ऐसा चीज है जो आपका लाइफ में प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है, और वो चीज को पहचानो और आपका अंदर से काउंसलिंग करके, शेयरिंग करके उसको जड़ से निकाल के फेंक दो, तब देखना उसको फुल डिलीवरेंस मिलेगा आपको। ताली बजाओ जोर से, आमीन। लेकिन सच बात यह भी है, काउंसलिंग करने से, शेयरिंग करने से आपके पास सुनने का भी थोड़ा सामर्थ्य होना चाहिए। क्या सुना? सुनने का भी। कि कभी कभी कुछ कुछ लोग डायरेक्ट भी बोल देता है। तो ये दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, एक दुश्मन तो उसका मन है, और दूसरा दुश्मन वो है जो करेक्शन करता है, जो शेयरिंग करता है, उसको देखने मन नहीं होता है। हेलो, आपका पति आपको ज्यादा बोलेगा ना, आपको सुनने मन नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दुश्मन आपको बोलेगा ना, आपको सुनने मन नहीं होगा। और सच बात ये भी है, जो ज्यादा प्यार करता है ना, वो हमें करेक्शन नहीं करता है, वो हमें सिर्फ फालतू में, बेकार में तारीफ करता है। हेलो, हमें वो हमेशा करेक्शन करता है जो हमारा विरुद्ध में रहता है, क्योंकि उसका मन में ये ख्याल नहीं आता है कि वो खराब पाएगा, जो आया पूरा बोल देता है। ताली नहीं बज रहा है, देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा बोल देगा आपको, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वे है, तुम्हारा वो है। तो उसमें अगर आप चेक करो, अगर शत्रु हो, अन्य जाति हो, क्रिश्चियन हो, बिलीवर हो, अगर सही बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो और वो जड़ को उठा के फेंक दो। वो बुराई का ऐसा जड़, ऐसा कैरेक्टर के साथ, सोच विचार के साथ आपका अंदर में रहेगा ना, हेलो, परमानेंट गॉड का शांति आपको नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको फुल डिलीवरेंस नहीं होगा। आमीन। यही है ना, पूरा फुल डिलीवरेंस नहीं होगा। अभी गिरेगा, अभी भागेगा, अभी चर्च छोड़ के भागेगा, प्रार्थना छोड़ के भागेगा, ये छोड़ के भागेगा, ऐसा एटलीस्ट ऐसा मन तो नहीं आएगा। आमीन बोलो जोर से। शांति में हमेशा आप जियोगे, रहने का घर नहीं होने से भी शांति होगा। ताली बजाओ जोर से। आपके पास कमाई नहीं होने से भी शांति होगा, रुपया पैसा देने के लिए नहीं होने से भी शांति होगा। कब ये होगा मालूम है? जब आपका अंदर का पूरा गंदगी निकालेगा तब। आमीन। और ये कैसे निकालेगा? बातचीत करके। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। सामने लगे बोलो काउंसलिंग करो। जो भी आपका मन का अंदर में है, काउंसलिंग करो, छुपा के मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? छुपाने का काम शैतान का है, बोलने का काम पवित्र आत्मा का है। आमीन। ये है। और एक वचन है क्या? 1 थिस्सलुनी चैप्टर 5 वर्स 11। हाँ, यहां में लिखता है एक दूसरे को शांति दो। क्या दो? हेलो, आपका घर में शांति कौन देगा? आप ही तो शांति देने वाला बनना होगा ना। आपका सोसाइटी में शांति कौन देगा? आप ही देना होगा ना। आपका चर्च के लोगों को खुशी कौन कराएगा? आपको करना होगा ना। आमीन। और यही पौलुस कहता है। आप पढ़िए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। यहाँ में दो बात बोला, काउंसलिंग करके, शेयरिंग करके। हेलो हेलो। एक है आपको काउंसलिंग चाहिए ना, और दूसरा है आप दूसरा को जब काउंसलिंग करता है या शेयरिंग करता है, बातें करता है, तो क्या करना चाहिए? शांति का बात करो और उसका आत्मा का उन्नति के लिए बातें करो, परिवार का उन्नति के लिए बातें करो। उसका उंगली मत उठाओ, उसका बुराई को मत बोलो। आमीन। उसको शांति का प्रचार करो। ताली बजाओ जोर से। जो भी बात करता है एंडिंग में शांति वाला बातें करना चाहिए, सॉल्व करने वाला बातें करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। आमीन। क्योंकि कुछ लोगों को देखा ना, क्या बात करता है पता ही नहीं,
इतना बात करता है, कभी सॉल्व नहीं होता है। नहीं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला भी परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हर लोगों का प्रॉब्लम आप और हम सॉल्व करेंगे। आमीन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आज प्रभु से मांगो, गॉड आज रात पवित्र आत्मा देगा, आप खुद भी सॉल्व होगा, दूसरा को भी सॉल्व करोगे। आमीन। दोनों हाथ लाके बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लगा बोलो काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करो। मन के अंदर पाल के मत रखो, बाहर निकालो। आपका बाइबल में है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बाइबल में ऐसा बोलता है कि जो विश्वास अंदर है ना वो बाहर दिखाई देता है। बोला क्या होता है? विश्वास जो अंदर है वो कहां दिखाई देगा? फेथ विद एक्शन बोलता है ना, बोलता है ना। जो विश्वास में काम करता है वो जीवित है, जो विश्वास करके हिलता डुलता नहीं मूर्ति है वो मरा हुआ है। बोला अगर आप बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, कुछ भी नहीं है, देखने से कुछ भी नहीं है, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है, एक दिन ये मरा हुआ है यार, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। आमीन बोलो जोर से। बाली थोड़ा भी विश्वास हो, कहीं डेविड बोलता है मैं विश्वास करता हूं इसीलिए बोलता हूं। आमीन बोलो जोर से। सामुएल कहता है मैं विश्वास किया इसीलिए बोला। साम्स में है वो जगह में। एक बार ताली बजाइए यीशु को धन्यवाद बोलो, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो। विश्वास को मरा हुआ मत रखो, काल को नहीं तो आपको पछताना होगा। आमीन। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व आपको और हमको करना होगा। अगर आप और का जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसीलिए तो प्रभु आपको चर्च में लाया है ना। आपका दिल खोलेगा तब आप फ्री होगा, जब आप फ्री होगा तब तो आप दूसरा को फ्री करेगा ना। ऐसा नहीं है क्या? जब आप ही फ्री नहीं है, आप बोलेगा प्रभु जानता है, प्रभु जानता है, अंदर से इतना खतरा से ताला लगाता है। वो भी आजकल का ताला नहीं है क्या, पासवर्ड डाल के, वो भी एकदम बिना चाबी वाला ताला, क्योंकि चाबी चोरी करके भी खोल सकता है सोच के। ऐसा ताला नहीं है आपके पास, खतरा से रखता है, सीक्रेट, किसी को नहीं बताना है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी कुछ सीक्रेट है क्या गॉड को नहीं बताने वाला, गॉड को नहीं दिखाने वाला? ऐसा कोई जगह है? सब देखता है, फिर भी प्रभु कहते हैं दरवाजा खोल दो तब मैं अंदर आऊंगा। तब भी परमेश्वर कहता है मन खोलो, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो। आमीन। एक नंबर आपको आपस में बातचीत ना, डिस्कस, क्या बोलता है, काउंसलिंग होना चाहिए। तब जाके जो जो चीज में अभी भी आप छुटकारा नहीं हो पा रहा है ना, ये सबको बात करना है। वचन से सिर्फ प्रार्थना नहीं, उसमें फास्टिंग नहीं, बातचीत करना है। आमीन। प्रभु देगा ना आने वाला दिन में ऐसा टेबल मीटिंग रखेगा, अभी से तैयार करके रखना क्या बात करेगा। हालेलुया। और कोई भी अगर कुछ भी एक भी नेगेटिव वर्ड लेगा तो सबका सामने आके माइक छीन लेगा, या बोलने का भी अधिकार नहीं देगा। जो पार्लियामेंट में देता है ना, आउट कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पार्लियामेंट में देखा है ना क्या होता है, हमेशा तो लड़ाई तो होता है ना, होता है ना। पार्लियामेंट में हमेशा बातचीत होता है ना, देश को कैसे करना है, देश को कैसे चलाना है, राज्यसभा विधानसभा बोलते हैं ना, वो हमें अच्छा बातचीत होता है क्या? मिनिस्टर लोग चिल्ला चिल्ला के ऐसा नहीं किया और ऐसा नहीं किया, सुनता है, और सारे बातचीत होने के बाद तब उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? ऐसा करके दुनिया चला रहा है। ठीक इसी तरह इस कलीसिया को चलाना है तो आप लोग भी ऐसा बातचीत होना पड़ेगा। इस अरुणाचल को बचाना है तो आपस में काउंसलिंग होना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट को बचाना है तो बातचीत होना ही पड़ेगा। बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक आदमी का ये घर नहीं है, क्या बोलते हैं, एक आदमी का मिनिस्ट्री नहीं है। मेरे कहने का मतलब हमारा आंटी का, ये किसी किसी का नहीं है, ये सेवा परमेश्वर का है। इसलिए आपका भी ये सब जरूरत है। सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ फास्टिंग नहीं, बातचीत करना भी जरूरत है। देखो ना, ताली बसता ही नहीं, क्या हो गया? मूर्ति मत बनो बोला और मूर्ति हो रहा है। मैं इतना भी खतरनाक प्रचार नहीं कर रहा हूं जो आपको पसीना निकाले, पंखा ऊपर चल रहा है। आमीन। जोर से बोले आमीन। दूसरा है शेयरिंग करना है।
क्या करना है? शेयरिंग करना है। कुछ भी चीज आप शेयर करना है। काउंसलिंग तो दूसरा को करना है ना, शेयरिंग करना है। आपका जो भी प्रॉब्लम को आप शेयर करना है। आओ हिब्रू 13:16, साझा करना। हाँ, शेयरिंग का मतलब साझा करना ना। सिक्सटीन, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना, बंटवारा करना ना भूलो, क्योंकि ऐसा बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हेलो, क्या लिखा? कैसे भलाई करेगा, कैसे चर्च का उन्नति करेगा, कैसे बिलीवर का उन्नति करेगा, कैसे देश को बचाने की उन्नति करेगा। आमीन बोलो जोर से। पहले काउंसलिंग आपका बारी में बोलो, और ये जो शेयरिंग है आपस में ना मैडम बातचीत। पहले अपना बारे में बोलो, ये दूसरा सेवकाई का बारे में बातचीत करो। आमीन। और बोलो कैसा करने से अच्छा होगा। एग्जाम्पल ले लो, देखो इधर एग्जाम्पल ले लो। देखो अभी यहाँ पे कैसियो बजाने वाला कोई नहीं। आप लोग संडे को आता है, आप लोग सोचेगा अच्छा बजाने से कौन करेगा, बात का बात बता रहा है। सोच लो यहाँ में गिटार बजाने वाला एक नहीं है, कौन बजाएगा? आप तो इधर में सिर्फ प्रार्थना कर रहा होगा, हालेलुया रब्बा रब्बा रब्बा। नहीं रे, ये प्रार्थना नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। माइक इतना प्रॉब्लम है, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने के लिए पैसा चाहिए क्या? जोर से बोलो, बोल सकता है। आमीन। बातचीत करने के लिए पैसा चाहिए क्या? आवाज नहीं है, लगता है बहुत पैसा देगा आप। हालेलुया, क्योंकि आप आवाज नहीं है। कल मैंने नया बात बोला, आजकल जो गुमसुम जैसे लगता है ना, गुमशुदा क्या बोलते हैं उसको, पूरा निराशा, परेशान, डिप्रेशन, चिंता से भरा हुआ है। आज का दिन में ऐसा कौन व्यक्ति होता है आपको पता है? ज्यादा टेंशन इन दिनों में किसका पास है? चिंता का ज्यादा कौन करता है? अमीर आदमी लोग। अगर आप सचमुच बहुत चिंता है तो हम सोचेगा आप बहुत अमीर हैं। अगर आप सोचता है, अगर आपको लगता है हेलो मैं अमीर नहीं, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा पास है, तो मुस्कुरा के चलना। आपका मुस्कुराएगा तो हमको लगेगा सचमुच आपका गॉड को छोड़ के कोई नहीं है। अगर आप माथा पकड़ पकड़ के आया पास्टर क्या करेगा, मतलब आप बहुत अमीर है। क्योंकि आज का दिन में ज्यादा टेंशन में अमीर लोग ही रहता है, गरीब लोग नहीं है। गरीब लोग जो डेली कमाता है शाम को बढ़िया से खाता है। गरीब लोग डेली मीट खाता है, मछली खाता है। अमीर लोग का घर में, बड़े बड़े घर में सिर्फ दाल और आलू मिलता है, वो भी भाजी नहीं, बॉयल। मैं जानता हूं, आमीन बोलो जोर से। बड़े घर में मीट तब मिलता है जब कोई मेहमान आता है, नहीं उनसे खर्चा होगा, लॉस होगा। लेकिन जो लेबर करने वाला फुटपाथ में काम करता है ना, वो डेली मीट मछली चाहिए। 500 रुपया काम करेगा, जाते जाते रास्ता से 300 रुपया मीट लेके आएगा, 100 रुपया लेके आएगा, बचाएगा नहीं। क्या है जिंदगी, आज नहीं तो काल नहीं, खाओ पियो ऐश करो, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करके बिंदास रहता है। अगर आप सचमुच आपके पास लेबर नहीं, पैसा नहीं, गॉड है, तो आप बिंदास जिंदगी जियोगे। ताली बजाओ जोर से। बाइबल में एक व्यक्ति आया था ना, अमीर व्यक्ति, परेशान वाला आया था ना यीशु के पास। देखो ना, माथा भी नहीं हिलता, आया कि नहीं आया? हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मैं हंसने नहीं सकता हूं गुरु, बहुत टेंशन है। धार वाला आ जाता है, पैसा मांगता है, नौकर मांगता है, ड्राइवर मांगता है, रेंट देना पड़ता है। ये पास प्रभु मेरा माथा उपाय नहीं है, मुझे आनंद जीवन चाहिए। प्रभु बोला कंगाल हो क्या हो, सब कुछ बेचो, हाथ आओ, खाली हाथ आओ। वो आया था क्या? अगर आप सचमुच नहीं मुस्कुरा रहा है, गॉड आपको देखेगा ये बहुत कंजूस है और ये बहुत अमीर है, बहुत पैसा छुपा के रखा होगा, गॉड ऐसा सोचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सोचते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, गॉड है, पवित्र आत्मा है, दांत दिखा के खुशी से जियो यार। जिंदगी आस है, काल नहीं है। हालेलुया। अगर आप अमीर नहीं है तो बात करना, अगर अमीर है कल परसों हम प्रभु को बोलेगा जितना बैंक में रखा है लेके आओ, बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम देखेंगे और पढ़िए एक्ट चैप्टर 2 44 45। यहां में भी देखो बिलीवर लोग आपस में शेयरिंग करता था,
डिस्कस करता था, शाम को मिल के कभी कभी खाना पीना का कार्यक्रम रखता था, कभी कभी किसी का घर में खाना पीना तैयार करता था, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी चाय का क्या बोलता है प्रोग्राम करता था, कभी कभी कॉफी का प्रोग्राम करता था, आमीन। और वहां में आके बाइबल प्रचार करना ऐसा नहीं है, वहां में आके प्रीचिंग करना ऐसा नहीं है, कैसे सेवा को आगे बढ़ेगा, कैसे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये सब बातें करता था, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़िए। वे अपने अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर हाँ जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी हाँ, बांट दिया करते थे। देखो ये भी देखो, ये पैसा को भी शेयरिंग करता था, हालेलुया। आया लोगों को दुख तकलीफ को देख के आया, वो इतना तकलीफ में है ऐसा बोल के अपना रुपया पैसा को भी जो थोड़ा मोड़ा होता था लोगों को कमजोरी को देख के शेयर कर देता था। जिसके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा दे देता था, जिसके पास खाने के लिए नहीं है चावल थोड़ा दे देता था, जिसके पास सब्जी नहीं है थोड़ा सब्जी ला के देता था, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अपने आप को सिर्फ भरने के लिए नहीं, दूसरा का उन्नति के लिए बातें करता था, शेयरिंग करता था। ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीज हमारा कलीसिया में बहुत कमी है। कमी मतलब इतना सारा कमी है कि शुरू ही नहीं किया है। आमीन, सही बोला मैं? शेयर करो, हालेलुया। आपस में शेयर करो, सिर्फ चर्च में नहीं, बिलीवर को भी देखो कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है ना। हेलो, ये टैंक्स टाइट को नहीं बोल रहे रे, शेयरिंग करो। थोड़ा चावल दे दो कभी दिन थोड़ा सब्जी दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी दिन 100 रुपया का मछली एक तो खरीद करके दो, तभी तो प्यार बढ़ेगा ना। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सिर्फ प्रभु से मांगो नहीं, धोने के लिए भी सोचो, आमीन। तब गॉड आपको ब्लेसिंग देगा। जैसा अभी चर्च आ रहा है ना, हेलो, कलीसिया आता है, जो आप कर सकता है अपना कैपेसिटी के अनुसार, है ना, काम का समय में, प्रोग्राम का समय में, ऐसा नहीं है क्या, जो कर सकता है आप करो। चर्च का अलग है, और अभी जो हम बोल रहा है लोगों के लिए भी शेयरिंग करो। बोला है ना, अगर मैं नंगा था तुमने कपड़ा दिया, बोला कि नहीं बोला? मैं भूखा में था तुमने खाना खिलाया, बोला कि नहीं बोला? वो कौन है भूखा? कलीसिया में एक दिन कोई भूखा में बैठेगा, आप अच्छा से खा के बैठेगा, उसको पूछताछ नहीं करेगा, एक दिन प्रभु आपसे नहीं पूछेगा क्या? पूछेगा, आमीन। इसीलिए एक दूसरे को शेयरिंग करना चाहिए। ताली बजाओ जोर से, आमीन, हालेलुया। अगर पैसा नहीं, धन नहीं, मुंह से शेयरिंग करो, चिंता मत करो, प्रभु एक दिन देगा, है ना। इनकरेज करो। और आगे वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। यहाँ में प्रभु भोज भी था, यहाँ में फेलोशिप भी था, यहाँ में प्रार्थना भी था, यहाँ में खाना पीना भी होता था। हेलो। और हमारे यहाँ में क्या बोलते हैं पास्टर? भूख लगने से बताना। क्या सुना आप? मैडम कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जरूरत होने से हमको बोलना। मुझे पता नहीं, हम ऐसे एक पास्टर है, हम अच्छा है ऐसा भी नहीं है, खराब भी ऐसा भी है नहीं है, मुझे माने हम बोलना पड़ेगा कि मेरा ये आदत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भूख में मर जाने से भी हमको बोलने मन नहीं है, ये गॉड सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खराब है, आप खराब है ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ पास्टर लोग हैं, अगर भूखा होगा तो आपको फोन करके बोलेगा ए खाना बनाओ, हम आ रहा है, बोलने वाला भी है रे, वो खराब है ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलेगा हम आ रहा है रे आपका घर में चाय पीने के लिए। लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने हो सकता है हम मैंने अपना लाइफ में जीने का वजह से ये प्रॉब्लम आया होगा ना, या बहुत अच्छा है ऐसा भी नहीं। मैंने हम जबरदस्ती किसी का घर में ना, मैंने अपना बिलीवर होने से भी, अपना आदमी होने से भी खाने आएगा पीने आएगा, मैंने मेरा हिम्मत नहीं होता है ये चीज में। आमीन बोलो जोर से। अगर हम भूखा में रात को सो भी जाएगा हमें हिम्मत नहीं होता है। हालेलुया बोलो जोर से। वो जो मांग रहा है वो खराब है ऐसा नहीं है रे, और हम जो नहीं मांगते हैं हम अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन किसी किसी का ऐसा आदत होता है। आमीन। तो इस वचन के अनुसार वो बिलीवर लोग मांगा नहीं था, मिलकर खाया करता था। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। हमारे यहाँ में एक सिस्टर था, आप लोगों को बुराई बोल रहे हैं मत सोचना, ऐसा सोचेगा तो आपके लिए हानिकारक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे चर्च का बिलीवर है, मेंबर है, सुनो ध्यान से। मैंने पहले यहाँ में जब हम लोग रहता था, हमारा बहुत सारा बिलीवर है ना, आसपास में बहुत है, तो उन लोग का कहने का वही है, पास्टर भूख लगने से बोलना, पास्टर चाय पीने मन से हमको बोलना, चाय पीने मन हम आएगा। वो लोग ऐसा बात करता था, हमारा कलीसिया का बिलीवर, मैंने हमको लेके, बिलीवर को जो छोड़ो हमको लेके।
लेकिन एक ऐसा औरत था जो हमारा कलीसिया का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी बस्ती से थोड़ा सब्जी आएगा हमको फोन करेगा, पास्टर थोड़ा सब्जी बनाया, अब भी आओ, एकदम खाना खाने के आओ। कभी दिन फोन करेगा दिन में, पास्टर आप घर में बैठ रहे क्या, आया थोड़ा फ्री हो आओ तो चलो चाय पिएगा। लेकिन हमारा जो बिलीवर लोग वो बोला भूख लगने से बताना, और वो जो बोलता है खाने के लिए आओ। कौन सा बड़ा है? कौन हमको ज्यादा प्यार करता है? हाँ, बाइबल के अनुसार मैडम बना के रख के गया ना, बना के खाता था, बोलना जरूरत नहीं होता था। तो ये मैं अपने आप को लेके बोल रहा है रे, आमीन बोलो जोर से। अभी जो मैं बात कर रहा हूं मैं अपने आप के लिए नहीं, हम ग्रुप को बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ग्रुप में मिलके खाना पीना भी हमें खाना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। फेलोशिप को छोड़ के, हालेलुया, खाना पीना का भी प्रोग्राम करना चाहिए। आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? शेयरिंग का मतलब सिर्फ प्रार्थना ही नहीं। यहाँ मैं रोटी तोड़ता था, प्रार्थना करता था, फास्टिंग बैठता था, लेकिन मुझे और एक अच्छा लगा कि घर घर जाकर खाना भी खाता था। हमारे यहाँ में कितने बिलीवर को घर में बुलाता है खाना खाने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं खाना खाने आएगा तो लॉस हो जाएगा, खाना खाने से लॉस होगा। आपको पता है अब्राहम को जो ब्लेसिंग मिला खाना खिला के मिला है। 120 साल के बाद जो बच्चा मिला खाना का वजह से, क्योंकि उसका घर में जब स्वर्गदूत आया था ना, दोनों को स्वर्गदूत ने इंसान बन के आया, रूम में आओ बोला, वो आया, बैठो बोला, बिठाया, दौड़ के गया, जो सुंदर वाला बकरी क्या बोलते हैं बछड़ा था, उसको लेके मार के काट के अब्राहम सुंदर से बना के, वो पास्टर नहीं था, परफेक्ट नहीं था, जो क्या बोलते हैं एंजल ना, प्रभु के दास, सारा नहीं पहचाना लेकिन अब्राहम पहचाना है। उसको बोलकर बैठने देकर खाना वाना खिलाया। जब खाना खा के खत्म हो गया उसी समय में खड़ा होके अब्राहम को एक ब्लेसिंग दिया। वो क्या ब्लेसिंग था मालूम है? तुमने खाना वाना खिलाया ना, इसीलिए आने वाला इसी महीना में तुम्हारा गोद में एक बच्चा होगा। ये उनको ब्लेसिंग दिया है। और ये अब्राहम को क्या का वजह से ब्लेसिंग मिला? खाना का वजह से। हेलो, समझ में आया क्या? वो व्यक्ति ने उसको प्रार्थना नहीं कर दिया, मुंह से आशीष दिया। और उसी समय में सहारा वो तंबू का कोनर में बैठ के हंस रहा था। कहा बच्चा होगा, मेरे 90 साल हो गए। बोला, प्रार्थना नहीं किया ना, मुंह से ब्लेसिंग दिया। और जब अगली साल आके देखा, वो आयशा को जन्म दिया और गोद में लेके बैठा हुआ था। पुराना नियम में बहुत है रे खाना पीना खिला के ब्लेसिंग मिलने वाला। आमीन बोलो जोर से। खाना पीना का मतलब लोकल मुर्गी खिलाना है ऐसा नहीं। खाना पीना का मतलब बहुत जुगाड़ करके खिलाना है ऐसा नहीं। क्या आप घर में डेली खाना नहीं खाता है? जोर से बोलो, नहीं खाता है? डेली आप चाय नहीं पीता है? नहीं पीता? तो एक्स्ट्रा करने का क्या जरूरत है? जो आप कर रहा है उसी से ही आप कलीसिया को करा सकता है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। आप पूरा बाइबल में देखो, एक गेजी बोल के वो बांझी था, बच्चा जन्म नहीं दे पा रहा था। एलिजा को और क्या था, गेजी को बुलाकर खाना खिलाने के बाद वो परिवार जो कोक बंद था, खाना खिलाया, घर में रूम दिया, रूम में बैठने दिया, बैठने क्या बोलते हैं वहां में आके रेस्ट करने दिया। और जब भी आया जितना भी खाना पीना जरूरत था उसने खिलाया। इसके बदले उसको बच्चा मिला, इसके बदले उसका घर में एक बहुत पुराना बीमारी को भी प्रभु चंगाई दिया है। ताली बजाओ जोर से। खाना का वजह से मिला है। और हमारे के लोग सोचता है हो जाएगा ना, हो जाएगा, नहीं, छोटे छोटे चीजों में आशीष छुपा हुआ है। आमीन। और इसीलिए ये चीज न्यू टेस्टामेंट का बिलीवर लोग करता था। डेली कहीं ना कहीं बिलीवर का घर में खाना पीना करता था, शेयरिंग करता था, बातचीत करता था, डिस्कशन करता था। ना कि चर्च में सिर्फ चर्च नहीं, चर्च में आता था लेकिन घर घर में खाना खाता था। ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन। ये प्रोग्राम बोल के नहीं, ये चीज हमारा कलीसिया में भी आने वाला दिनों में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हो गया मैडम? लास्ट और एक तो वचन बोल के खत्म करेगा। है आप लोग? है? और कभी कभी हम लोग डिस्कशन करना है, बात को चर्चा करना है, वचन को भी चर्चा करना है, डिस्कशन करना है। हेलो,
यहाँ में 3 बात है ना, एक है काउंसलिंग करना है, दूसरा है शेयरिंग करना है, और यहाँ है डिस्कस करना है। आमीन। थोड़ा सेम सेम है लेकिन अलग अलग है। प्रभु का वचन को लेकर शेयर करना है, डिस्कस करना है, ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसे होगा। हमारे यहाँ में कोई भी बात करता ही नहीं है, वचन को लेकर भी बात नहीं करता है। कुछ पूछने से भी कुछ पूछने के लिए है, वो वचन याद है, वो क्या था, उसमें कहा था, ऐसा देखते हैं हमको डरा देता है। और जब बात करता है हमको हरा देगा जैसे बात करता है, पूरा शैतान को भी हरा देगा, दुनिया को हरा देगा जैसे करता है। लेकिन कुछ बात करेगा बोलने से, वो कहाँ में था बोलने से, क्या था, कहीं तो था। वचन में चर्चा करना है। चाय में चर्चा बोलता है ना, खाना में चर्चा बोलता है ना, ये वचन का भी चर्चा होना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि कैसा करेगा तो हमारा चर्च और उन्नति होगा, क्या करने से ओमेन डेवलप होगा, क्या करने से यूथ डेवलप होगा, क्या करने से बिलीवर डेवलप होगा, क्या करने से फाइनेंशियल डेवलप होगा। डिस्कशन करने से तो होगा ना। हाँ ना नहीं बोल रहे, देखो चलो जानता है ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बड़ा आप सोचते हैं, आपका पास ही प्रॉब्लम है और दुनिया का पास किसी के पास भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका दिल में आप मान चुका है, इसीलिए आप ऐसा है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ता है देखता है हमसे भी खतरनाक खतरनाक लोग था, प्रभु उनको मदद किया है, उनका कंपेयर में हम लोग का पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी तकलीफ में नहीं है। आमीन। आप बोलो, यीशु का नाम से आप कभी मार खाया? यीशु का प्रचार करके कभी मार खाया? खून निकाला, हाथ पांव तोड़ा, लटकाया, परिवार को किसी ने जलाया? नहीं। आज भी देखो होता होगा ना, प्रोसिक्यूशन बोल के एक चैनल है, देखो डेली पास्टर लोग को मार रहा है, डेली बिलीवर को मार रहा है। सुनो, वो लोग बोलते हैं हम मर जाएंगे फिर भी हम प्रभु का सेवा करेंगे, हम मर जाएंगे फिर भी हम प्रभु का काम करके मरेंगे। उसका मार खाने देखने से आपका तकलीफ कुछ भी नहीं है। चलो, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा तकलीफ मान रहा है तो बाइबल का अनुसार हेलो अब आगे नहीं बढ़ सकता है। अपना सारे तकलीफ प्रभु को दो, वचन में चर्चा करो। ये लास्ट वचन है, बोल के खत्म करने जा रहा है, सुनोगे? कोलोसियन चैप्टर 3:16। चले, और बहुत था, आधा बचेगा, उसको मैं आने वाला हफ्ता में बताएंगे। आमीन। हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। वचन जान गया जैसा मत करो, वचन को शेयरिंग करो, वचन को बात करो, वचन में डिस्कस करो। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। पहले खुद वचन में खड़ा करो। अभी देखो कुछ लोग हमारे यहाँ में बहुत क्वेश्चन करता है। आप जानते हैं कौन क्वेश्चन करता है? दुनिया में 2-3 प्रकार का लोग है। एक है नहीं जानने वाला क्वेश्चन करता है, एक है दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन करता है, एक व्यक्ति होता है जानने वाला क्वेश्चन करता है, सुनो, और एक व्यक्ति है सबको सेम मानता है। आप कौन सा कैटेगरी का है? जब आप बाइबल पढ़ेगा ना, मन में बहुत क्वेश्चन निकालेगा, बहुत शेयरिंग करने मन होगा, बहुत बात करने मन होगा, आपस में काउंसलिंग करने मन होगा। और पौलुस कहता है बहुत अधिक वचन को जमा करो, है ना, और सीखो, और आपस में डिस्कस करो, आपस में एक दूसरे को वचन को शेयरिंग करो। आमीन। आप देखो ये 3 में से आपका अंदर में कौन सा कैटेगरी है? हालेलुया। अगर ये 3 में से एक भी नहीं है तो आप किस में खड़ा होगा? बताओ, खड़ा हो सकेगा क्या? नहीं सकेगा। प्रार्थना करना आपने सीख लिया, फास्टिंग करना सीख लिया, गिविंग देना सीख लिया, लेकिन ये सब कब सीखोगे? ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। आमीन। आज प्रार्थना करो, प्रभु छोटा प्रार्थना करेंगे, सब घुटना में आओ, परमेश्वर मुझे ये ताकत चाहिए, गिरे हुए को उठाना है, मैं अपना जो दर्द है मैं सब कुछ बताना है, मैं खुद भी छुटकारा पाना है, मेरे लोगों को भी मुझे छुटकारा देना है। सिस्टर, प्रभु आपको नहीं छोड़ा है, आपके अंदर का जो कमी है वो आपको
तड़पा रहा है इन दिनों में। प्रभु का प्यार मुझे अभी भी आपके ऊपर में दिखाई दे रहा है। गॉड का ग्रेस अभी भी आपके ऊपर में है। परमेश्वर आपसे अनदेखी नहीं